हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास जो तीसरी क्लास है हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज की, इसमें हम लोग देखेंगे अब दुर्ग डिवीजन एंड रायपुर डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। अर्लियर वी हैव डेल्ट विथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल द डिविजन्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो आज का पहला डिस्ट्रिक्ट होगा दैट विल बी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुर्ग। ठीक है। दुर्ग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या है, जहां जहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे रिलेटेड टू स्टील प्लांट, द एजुकेशन हब एंड एवरीथिंग। ठीक है। चलिए, दुर्ग। तो ये आपके सामने है दुर्ग का मैप। इस दुर्ग के मैप में आप सबसे पहले देख सकते हैं एक नेशनल हाईवे पास कर रहा है। उस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 53। नेशनल हाईवे 53 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे बिकॉज इट इज द नेशनल हाईवे विच कनेक्ट्स मुंबई टू कलकत्ता। तो ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे 53 जो है बंबई कलकत्ता हाईवे बोला जाता है। एंड इट इज हैविंग अ वेरी हाई लोड ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि इसमें गुड्स पास होते हैं। ऑल्सो जो गोल्डन क्वाड्रेंगल हमारा बन रहा है उसका भी कनेक्टिविटी इसी हाईवे से है, क्योंकि यही हाईवे नागपुर होते हुए मुंबई जाता है और यही हाईवे आपका उड़ीसा होते हुए आपका कहा, महासमुंद उड़ीसा होते हुए यही हाईवे आपका जाता है कलकत्ता की ओर। ठीक है। चलिए, तो नेशनल हाईवे 53 के बीच में आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दैट इज DU दुर्ग, DURG दुर्ग। ठीक है। यहाँ पे आपकी एक यूनिवर्सिटी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपका एक जगह आपको दिख रही होगी ऊपर में, दैट इज बुरई। बुरई क्या है? बुरई में आपका टूल रूम लेथ है। ठीक है। ऑल्सो अगर आप दुर्ग को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए काफी सारी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज एंड मेजर यूनिवर्सिटीज ऑफ छत्तीसगढ़ दुर्ग में ही रिसाइड करती हैं। जैसे कि हम सब ने इंजीनियरिंग किया, आपने इंजीनियरिंग किया होगा या किसी ने कोई टेक्निकल कोर्स किए होंगे, तो आपको किसका डिग्री मिला होगा? CSVTU का डिग्री मिला होगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद डिग्री मिला होगा आपको CSVTU का। वो CSVTU उतई जो है दुर्ग में ही सिचुएटेड है। वैसे ही एक लौती आपकी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज कामधेनु यूनिवर्सिटी दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड दिस थिंग्स। ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका अंजोरा में है। अंजोरा कहाँ पड़ता है? तो अंजोरा आपका दुर्ग में ही पड़ता है। जब आप राजनांदगांव की ओर जाएंगे वहां पे पड़ता है आपको दुर्ग में ये यूनिवर्सिटी दैट इज नेम्ड। किसके ऊपर नाम है इसका रखा गया है? तो इनका नाम अब जो कामधेनु यूनिवर्सिटी है इसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपको और ये भी पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग सिटी है हमारा, यहाँ पे पहला सीमेंट प्लांट था छत्तीसगढ़ का दैट इज ACC जामुल 1965 में यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ की कहां लगाई गई थी? तो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में जो लगाई गई थी वो जामुल में लगाई गई थी एंड दैट इज कॉल्ड एज ACC जामुल इन 1965। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपका जो छत्तीसगढ़ में आपके लाइमस्टोन जो BSP को प्रोवाइड करते हैं, BSP देखिए, BSP बनाता क्या है? स्टील, भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट में जो पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल है अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं। जैसे मैंने कांकेर जब आपको पढ़ा रहा था, मैं उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे राव घाट से क्या लाया जाता है? आयरन ओर लाया जाता है। वैसे ही नंदनी माइन से लाइम स्टोन लाया जाता था। ठीक है। क्या? लाइम स्टोन नंदनी माइन सप्लाई करती थी BSP को। ठीक है। ऑल्सो द फर्स्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ जो कि था धरमजी मुरारजी केमिकल्स, वो आपका कुम्हारी में सिचुएटेड है। ठीक है। कुम्हारी में सिचुएटेड है। ठीक है। ऑल्सो जो दुर्ग आपका एज अ डिस्ट्रिक्ट दुर्ग आप देखते हैं तो उसके अंदर आपका भिलाई आता है। जहां जो भिलाई आपका टाउनशिप है, भिलाई सिटी है, जो भिलाई टाउनशिप है उसी को हम बोलते हैं सिटी ऑफ नॉलेज। आप लोगों ने देखा होगा एक टाइम पे भिलाई में IITs की टॉप कोचिंग हुआ करती थी। आज भी सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप देखेंगे, अगर IIT JEE एम्स मेडिकल MBBS की कोचिंग्स देखेंगे आप, या कैट की कोचिंग, ये सारी कोचिंग आपकी सिचुएटेड है भिलाई में। सिविक सेंटर वाला इलाका जो है उन इलाकों में, सेक्टर 10 के इलाके में सिचुएटेड है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो भिलाई इज कॉल्ड एज ट्विन सिटी। ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज पाटन। पाटन जो है एक क्या है? पाटन एक विधानसभा है जहां से आपके एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज भूपेश बघेल जी आते हैं। ठीक है। वहां पे एक
यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और उसका नाम था महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। तो ये कहां सिचुएटेड है आपको पता होना चाहिए, वो पाटन में है। ठीक है, चलिए और हम लोगों को दुर्ग के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, तो आप पॉइंटर्स में देख सकते हैं। वासुदेव चंद्राकर कामधेनु यूनिवर्सिटी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके साथ नकपुरा एक जगह है दुर्ग में, नकपुरा एक गांव है जहां पे जैनिज्म से रिलेटेड एक टेम्पल है। तो जैन जो धर्म है, जैन धर्म में तीर्थांकर्स होते हैं। तो देयर आर 24 तीर्थांकर्स, 24 तीर्थांकर है जैन धर्म में, जिसमें से पहले तीर्थांकर हैं ऋषभ देव जी, जिनके आपको मंदिर या टेम्पल मिलेगा गुंजी में। जब पढ़ेंगे हम बिलासपुर तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे ही 16 जो है शांतिनाथ, उनका आपको मिलता है बस्तर के इलाके में। वैसे ही छत्तीसगढ़ के नकपुरा में आपको 23rd तीर्थांकर दैट इज पार्श्वनाथ जी का टेम्पल मिलता है। कहाँ? नकपुरा में। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, आप विजिट करिए कभी आपको मौका पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए 23rd तीर्थांकर ऑफ जैना कम्युनिटी इज हैविंग अ टेम्पल ऑफ पार्श्वनाथ जी इन नकपुरा। ऑल्सो नकपुरा को पारस नगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़। अभी नंदनी माइंस मैंने बता दिया इज द एशियाज लार्जेस्ट लाइमस्टोन माइंस। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 800 एकड़ में एक XC2 जंगल लगाया जा रहा है, मतलब फॉरेस्ट मैन मेड। XC2 का मतलब क्या होता है? XC2 मतलब होता है मैन मेड फॉरेस्ट। इन सीटू होता है जो फॉरेस्ट पहले से है। ठीक है, जैसे खुरसेल घाटी हमने पढ़ी थी नारायणपुर की, दैट इज XC2 इन सीटू। ठीक है, और XC2 क्या होता है? XC2 इज समथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स मैन। ठीक है, तो ये 800 एकड़ में लाइम स्टोन को खोदा गया था। ठीक है, उन माइंस को पूरा अब वहां पे फॉरेस्ट लगाया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। देन हम लोग देख सकते हैं BSP, दिस इज भिलाई स्टील प्लांट। जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है यही है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महालबोनिस मॉडल। क्या बोला जाता है उसको? महालबोनिस मॉडल। तो जब सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडिया में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस पर्टिकुलर टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तब महालबोनिस मॉडल लाया गया। अब ये महालबोनिस मॉडल था क्या? उस टाइम में उन्होंने कहा कि द इंडिया शुड शिफ्ट टुवर्ड्स हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, एंड अ हाई क्लास हायर एजुकेशन। तो जो IITs, एम्स और जितने भी बड़े स्टील प्लांट्स आपको दिखते हैं, सेल वेल ये सारे दिखते हैं, ये सब का जो आपका कॉर्नर स्टोन रखा गया था वो रखा गया था आपका 1955 में इसी 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान आना बंद हो गया क्योंकि नीति आयोग बना दिया है अभी के तत्काल प्रधानमंत्री जो है मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो तब पहले 16 जो 5 ईयर प्लान आते थे, तो उस 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट के एजेंडा होते थे, व्हाट दे हैव टू डू, द विजन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उस टाइम पे, अब नीति आयोग हो गया है उस पर। ठीक है, अब चेयरमैन होता है नीति आयोग का, तब प्लानिंग कमीशन के लोग मिलके बनाया करते थे प्लान। ठीक है, तो उसी प्लान के तहत महालबोनिस मॉडल में भिलाई स्टील प्लांट को 1955 में स्टैब्लिश किया गया, और वो 4 साल बाद 1959 में पार्शियली स्टार्ट कर दिया गया था। 1959 में वो बन के पूरा नहीं बना था, बट जितना भी पार्ट उसका बना था, जितने बॉयलर्स बने थे, उसको 1959 में पार्शियली स्टार्ट कर दिया गया। बट अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हेन वाज द भिलाई स्टील प्लांट started in full capacity, तो आपको पता होना चाहिए कि 1961 was the year when it have been started at its full capacity। ठीक है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए CSPTO कब स्टैब्लिश हुआ? तो 2005 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ऑल्सो द 20th इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT, वो स्टैब्लिश किया गया छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। वो है जगह कुटेला भाटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो कुम्हारी में के देव बलौदा में कलचुरी टेम्पल है, कुमारी के देव बलौदा में कलचुरी टेम्पल है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क है भिलाई में। क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क। ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन हब है। बियर जो होती है लिकर, उसका एक फैक्ट्री है रसमड़ा में। ठीक है, ऑल्सो तर्री घाट
में दुर्ग में खारून और ये मिलती हैं, ठीक है। तर्री घाट में खारून, ठीक। ये नागपुरा का आपका पार्श्वनाथ टेम्पल है जो मैंने बताया आप लोगों को, ये बीएसपी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको दुर्ग जो है डिस्ट्रिक्ट से पता होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बालोद। अब बालोद के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बालोद में हमने क्या पढ़ना है। तो वहां पढ़ना है आपको सबसे पहले 2 से 3 नदियां और डैम्स। बालोद में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मिनी गोवा पढ़ना है हमको। तो क्या क्या हमको नदियां पढ़ना है आपको देखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तांदुला। तांदुला रिवर जो है वो भानु प्रतापपुर से ओरिजिनेट होती है और भानु प्रतापपुर से ओरिजिनेट होते हुए ये आती है बालोद की ओर, ठीक है। अब बालोद में जब आती है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, टेम्पल मिलेगा, दैट इज कपिलेश्वर। कपिलेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव जो हमेशा पानी में डूबा रहता है, ठीक है। ये बालोद में पड़ता है आपको। वैसे ही दूसरी नदी जो हमको देखनी है वो है खारून रिवर। और खारून रिवर जो है उसी में वो कहां से निकलती है, तो पेटाचुआ, पेटाचुआ से निकलती है जो गुरूर में पड़ता है, गुरूर तहसील में, ठीक है। गुरूर में पड़ता है पेटाचुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका खारून, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखना है, खरखरा। हाँ, खरखरा रिवर में देखना है, खरखरा डैम है, ठीक है। देन वी हैव संजारी बालोद, गुंडरदेही एक जगह है इंपॉर्टेंट, संजारी बालोद, डोंडी, ठीक। अब इसी तांदुला रिवर में तांदुला रिजर्वायर है जो कि बना हुआ था 1913 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये माउंटेनियस जो मैंने बनाया है, ये है दल्ली राजरा। दल्ली राजरा क्या है, राव घाट जो है आज सप्लाई करता है बीएसपी को आयरन। और मैंने बताया आपको कांकेर में अर्लियर जब राव घाट से सप्लाई नहीं होता था तब होता था आपका सप्लाई दल्ली राजरा से, जो 700 मीटर की हाइट पे है। और ये टिल 2014 बीएसपी को, टिल 2014 बीएसपी को जो आयरन ओर की सप्लाई थी इतने लंबे टाइम तक, फ्रॉम 61 टू 2014 ये राव घाट दल्ली राजरा से ही किया गया था, ठीक है। अगर पूछता है कि बालोद इज एट द बैंक ऑफ, तो तांदुला रिवर आपको पता होना चाहिए। कपिलेश्वर महादेव सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। फर्स्ट सॉइल डैम जो आपका है ये तांदुला रिजर्वायर 1913 का, ये फर्स्ट सॉइल डैम ऑफ छत्तीसगढ़ है। सिया देवी टेम्पल है। और खपरी में, खपरी एक विलेज है, वहां पे आपको कुकुर देउर टेम्पल मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बालोद में क्या मिलता है, कुकुर देउर टेम्पल, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी थी। ये देख रहे हैं आप, यही है आपका जो खरखरा, ये जो आपका बात ये जो मैंने बताया खरखरा डैम, यही आपका है, ठीक है। ये सॉइल से बना हुआ ये आपका है क्या यहाँ पे। हाँ अच्छा, एक आपको ये सोरार में एक आपको मिलता है, ये एंशियंट जगह है और साइट है जिसका नाम है बहादुर कलारिन की माची। अगर क्वेश्चन में आता है कि बहादुर कलारिन की माची कहाँ मिलती है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मिलती है आपको बालोद में, ठीक है, चरारी सारोर में, ठीक। तो द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये है रायपुर। अब रायपुर का देखिए, रायपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़ क्योंकि वो कैपिटल है। और वो 1818 में कैप्टन एगेन्यू जो थे, कैप्टन सीपी एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू जो थे उनके द्वारा रायपुर को कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए स्टेट का फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम कहाँ सिचुएटेड है, तो रायपुर में सिचुएटेड है। विवेकानंद आश्रम रायपुर में सिचुएटेड है। अब देखते हैं हम लोग रायपुर के बारे में चीजें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रायपुर का मैप। तो रायपुर के मैप में आप देखिए दुर्ग से कहीं आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले पड़ेगा कुम्हारी। कुम्हारी का टोल आप क्रॉस करेंगे और जैसे ही रायपुर सिटी के अंदर घुसेंगे आप तो आपको सबसे पहले दिखेगा ऑल इंडिया जो एम्स आपका है, मेडिकल का रिसर्च सेंटर है, ये एम्स दिखेगा आपको। इसी के साथ में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एनआईटी दिखेगा और उसके साथ आपको यूनिवर्सिटी दिखेगी, दैट इज पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एम्स कहाँ है, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी कहाँ है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है। ये तीनों रायपुर में आपको दिख गए इस रास्ते पे। इसके साथ साथ आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो घड़ी चौक पड़ेगा। घड़ी चौक के पास आपको क्या क्या दिखेगा, गढ़ कलेवा और एक गुरु घासीदास म्यूजियम। गुरु घासीदास क्या है, गुरु घासीदास म्यूजियम इज द फर्स्ट म्यूजियम ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम। आप जितनी भी चीजें हिस्टोरिकली पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं वहां पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप कभी भी जाएं तो देखिएगा क्या ये म्यूजियम को। और साथ में गढ़ कलेवा है। गढ़ कलेवा क्या है, गढ़ कलेवा इज अ इनिशिएटिव जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के लोकल डिशेज, लोकल जो आपके डिशेज हैं वो खाने का मौका मिलता है। आप जाइए कभी भी छत्तीसगढ़ के लोकल डिशेज आपको खाने हैं तो आप गढ़ कलेवा जाइए, वहां आपको क्या क्या मिलेगा, फरा मिलेगा, चीला मिलेगा, बघारे भात मिलेगा, जितनी भी छत्तीस भजिया मिलेगा,
गुलगुल भजिया मिलेगा। तो ये सारी छत्तीसगढ़ की डिशेस आपको वहां मिलेंगी। मीठा में तस्मई मिलेगा। ठीक है, तो डू विजिट गाइस, डू विजिट देयर। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको जैसे ही छत्तीसगढ़ ये आप एंटर करेंगे तो आप बिलासपुर की ओर जब जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो इंडस्ट्रियल इलाके मिलेंगे। आपको क्या क्या मिलता है, आपको रावा भाटा मिलेगा। ठीक है, रावा भाटा, फिर उरला दिखेगा आपको, सिलतरा दिखेगा आपको, और धरसीवा। तो ये सारी जगहें क्या है आपकी, ये सारी जगहें हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक, इसके साथ साथ आप जैसे ही घड़ी चौक से आगे बढ़ेंगे तो आपको पंडरी मिलेगा, फिर विधानसभा मिलेगा, फिर चनखुरी मिलेगा। चनखुरी कहाँ है, चनखुरी क्या है, ये चनखुरी जो लिखा है, चनखुरी में आपका जो पुलिस एकेडमी है, जो डीएसपी एसपी बनते हैं उनका ट्रेनिंग एकेडमी है। ठीक है, जैसे निमोरा आपका है वैसे ही वहां पे भी एक एकेडमी है चंदखुरी में। ठीक है, चंदखुरी में और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं, तो वहां माता कौशल्या टेम्पल भी बनाया गया है अभी। ठीक है, इसके साथ आगे आपका खरोरा है, खरोरा में आपका एमिटी यूनिवर्सिटी है, और यही रोड निकल जाता है आपका सारंगढ़ की ओर। ठीक है, देन वी हैव मरीन ड्राइव। ठीक है, मरीन ड्राइव है। और इसके साथ साथ देखिए नीचे मैं लिखा हूं सब चीज। एम्स जो है वो 2009 में बना। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी 1964 में स्टेब्लिश हुआ, एंड इट वाज द फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विच इज द फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपको पता होना चाहिए इट इज पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी दैट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1964। ठीक है, देन द साइंस कॉलेज में आपका जो साइंस कॉलेज है वहां पे, उसमें आपका इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। क्या है, तो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है ये पूछा जाएगा, तो आपका साइंस कॉलेज में है। गढ़कलेवा मैंने बता दिया आप लोगों को। गुरु घासीदास म्यूजियम जो मैंने बताया आप लोगों को गढ़कलेवा के पास, वो कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1875। देखिए डेट्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो गुरु घासीदास म्यूजियम वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1875। ठीक है, इसके साथ साथ आपका मंदिर हसौद में दो इंपॉर्टेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, दैट इज मोनेट एंड जेएसपीएल। ठीक है, जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल्सो जो सिटी रायपुर में आपका एक आरंग जगह है। ठीक है, आरंग, उस आरंग को सिटी ऑफ पॉन्ड्स बोला जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है। क्या बोला जाता है आरंग को, अगर क्वेश्चन में पूछता है विच प्लेस इन रायपुर इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ टेम्पल, तो आपको पता होना चाहिए कि आरंग है वो। ठीक है, ऑल्सो भांडल देउल टेम्पल वहां पे है। क्या है, भांडल देउल टेम्पल, इट इज अ जैन टेम्पल ऑफ 11th-12th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद पंडरी में आपका जेम्स एंड ज्वेल्स का 4th बिगेस्ट मार्केट स्टेब्लिश किया गया है, जा रहा है। चनखुरी में मैंने बता दिया माता कौशल्या टेम्पल, यही है आपका माता कौशल्या टेम्पल, जहां 51 फीट हाइट का मूर्ति लगाया गया अभी अभी। ठीक है, इसके साथ साथ आप अभी अभी और हम देखते हैं यहाँ, चलिए ये वाले मैप में देख लेते हैं फिर बताऊंगा आपको मैं। देखिए वो एक ही मैप में क्या हो रहा है ना, इसमें आ नहीं पाया तो मैंने दो मैप बना रखे हैं। तो ये जो दूसरा मैप है आपका, ये भी रायपुर का ही मैप है। इसमें और चीजें देखेंगे हम लोग तो क्लैरिटी से दिखेगा, हॉश पॉश नहीं होगा, इसलिए बनाया मैंने। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये बॉर्डर जो है खारून, जो है खारून रिवर जो ब्लू में आपको दिख रही है, ये आपका दुर्ग और रायपुर के बीच में बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी बॉर्डर बनाते हुए आपका महादेव घाट जो है, महादेव घाट रायपुरा चौक से आप जब राइट मुड़ते हुए महादेव घाट जाएंगे, तो इस महादेव घाट के पास आपको एक जगह पड़ेगा क्या, खरुनेश्वर महादेव मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको खरुनेश्वर महादेव टेम्पल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हटकेश्वर महादेव टेम्पल मिलेगा। जो खरुनेश्वर महादेव टेम्पल है वो खारून की ओर है, दैट इज दुर्ग वाले इलाके पे। ठीक है, जो खारून है, खारून रिवर है, वो एज अ डिवाइड जो है आपका एज अ डिवाइड काम करता है, दुर्ग और रायपुर के बीच में बॉर्डर बनाता है। तो जो राइट हैंड मतलब आप जो रायपुर वाला साइड है, वहां पे आपका महादेव घाट जिसको बोला जाता है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, हटकेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, क्या महादेव, हटकेश्वर महादेव टेम्पल। वैसे ही जो दुर्ग वाला साइड है वहां पे आपको मिलेगा खरुनेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए उसी रास्ते में जैसे ही आप उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तो आपको वहां पे एक मिलता है क्या, दूधाधारी मठ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो वहां महामाया टेम्पल भी आपको दिखता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फिर जैसे ही हम साइड में देखें तो यहाँ माना हमको दिख रहा है, यही आपका निमोरा है, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर आप लोग डीएसपी सॉरी आपके डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जाएंगे। साथ में पुरखौती मुक्तांगन है। पुरखौती मुक्तांगन क्या है,
वहां पे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ट्राइबल लोग हैं, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को दिखाया गया। आप कभी मौका पड़े तो पुरखौती मुक्तांगन जाके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। छत्तीसगढ़ी आर्ट आपको मतलब कल्चर को वहां पे डिपिक्ट किया गया है, बहुत बड़ा गार्डन टाइप से बनाया गया है, आप उसमें जाइए, आप घूमिए बढ़िया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और क्या क्या देखना है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं आप, कलिंगा, मैथ्स, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे नया रायपुर में हैं। इसके साथ जंगल सफारी है, यहाँ पे आपका जंगल सफारी, एक मोदी जी की फोटो आपको याद होगी, टाइगर की फोटो खींचते हुए जो आई थी, वो फोटो ये जंगल सफारी की थी। और ये जंगल सफारी क्या है, एशियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल जंगल सफारी है, मतलब मैन मेड है, हमने बनाया है खुद से उस जंगल सफारी को। वो जंगल सफारी था नहीं, उसको स्टेब्लिश किया गया, दैट इज वो इन सीटू नहीं है, एक्स सीटू है, ठीक है। जैसे हमने कहा पढ़ा था दुर्ग में, कमेंट बॉक्स में बताइए एक्स सीटू एक 800 एकड़ में जंगल कहां बताया था मैंने, जहां लाइमस्टोन मिलता है। डू कमेंट गाइस, ठीक है। और नहीं याद है तो देखिए दुर्ग का मैंने पढ़ाया थोड़ा देर पहले स्किप करके, ठीक है। चलिए, नंदनी माइंस है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को उसका आंसर, ठीक। परसदा, परसदा में आपका क्या है, परसदा में क्रिकेट स्टेडियम है जहां आईपीएल हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मानधर, मानधर एक जगह है ये, यहाँ पे आपका क्या है, सीसीआई सीमेंट प्लांट है, ठीक है। पहला सीसीआई सीमेंट प्लांट आपका मानधर में था। बैकुंठपुर, बैकुंठ में क्या है, सेंचुरी का सीमेंट प्लांट है, और टिल्डा में जेके का सीमेंट प्लांट है, ठीक है। तो ये लाइन से आप देख रहे हैं तीनों के तीनों सीमेंट प्लांट्स, ठीक। चलिए, और क्या क्या है, मानधर में सीसीआई फर्स्ट है, मैंने दिख बता दिया। माना में रिफ्यूजी कैंप है बांग्लादेशियों का। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कांकेर में हमने एक जगह पढ़ा था, जहां पे मैंने वहां पे भी बताया था आपको बांग्लादेशियों का रिफ्यूजी कैंप है, उस जगह का नाम क्या है, ठीक है। पॉज करके बताइएगा, लिखिएगा अभी। नाम है एक्चुअली में पखांजूर, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही रिवीजन होगा, देखिए रिवीजन क्लास में और रिवीजन हो रहा है आपका। इससे क्या फायदा होगा आपको, कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं जो मैंने बोला है, आपने क्वेश्चन कहीं अटेम्प्ट करके लिखा है यहाँ कमेंट बॉक्स पे, तो आपको आंसर जब वहां पे मेन एग्जाम में आएगा तो इजी पड़ेगा, ठीक है। एक एनर्जी पार्क है कहाँ, मुंगी ग्राम में, ठीक है। हमारे प्रदेश का एयरपोर्ट का नाम क्या है, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है, आप देखेंगे तो माना के आगे पड़ता है, वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है। देन जो जंगल सफारी मैंने आपको बताई ना, जो एक्स C2 जंगल सफारी हमारे अभी नया रायपुर में बनाया गया है, उस जंगल सफारी का नाम क्या है, चेंद्रू मंडावी, ठीक है। चेंद्रू मंडावी क्रोकोडाइल, चेंद्रू मंडावी जी के नाम पे है, और वहां पे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व भी है। तो कहाँ कहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व, तो बस्तर में हमने भैंसा दरहा पढ़ा था। फिर उसके बाद नारायणपुर में हमने क्या पढ़ा था, जाटलूर रिवर के पास में एक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है। वैसे ही हमने एक और पढ़ लिया अभी, कहा जंगल सफारी ऑफ रायपुर में भी एक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसका नाम रखा गया है उस जंगल सफारी का चेंद्रू मंडावी जी के नाम पे। और चेंद्रू मंडावी जी कौन है, जिनको मैंने आपको बताया था, जो टाइगर किड वाला एक मूवी हॉलीवुड वाली बताई थी, नारायणपुर से आते थे, फोटो दिखाया था मैंने, किड वाज प्लेइंग विद द टाइगर, वही है चेंद्रू मंडावी जी, ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं आई मिक्स्ड अप। जो जंगल सफारी है वहां क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है चेंद्रू मंडावी जी के नाम पे, वहीं पे नया रायपुर में 115 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, खड़वा ग्राम में। खड़वा ग्राम में चेंद्रू मंडावी जी के नाम पे फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ये नाम जो मैंने बताया जंगल सफारी गलत, मतलब वो कंफ्यूजन में मैंने बोल दिया। तो जंगल सफारी जो है वो वहां क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, और चेंद्रू मंडावी जी के नाम पे 115 एकड़ में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो एक फिल्म सिटी डेवलप करेगी, जो कि कहाँ पे है, खड़वा ग्राम में, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, ये फिर मैंने एक मैप रखा है। देखिए इतने बार मैं मैप रायपुर का क्यों बना रहा हूँ, रायपुर से क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, बड़ा जगह है, काफी चीजें हैं, तो आपको अलग अलग इसलिए मैंने बना के दिखाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो है ना, ये वाला इलाका, ये नया रायपुर का इलाका है, ठीक है। अब इस नया रायपुर के इलाके में आपको सेंटर पॉइंट जो है, देखिए कितना सिस्टमेटिकली बनाया गया है। तो ये सेंटर पॉइंट जो है, इसमें 40 सेक्टर है एक्चुअली टोटल, ठीक है। तो ये राखी और कुहेरा, कुहेरा करके जगह राखी, यहीं पे आपका मंत्रालय और सेक्रेटरिएट बनाया गया है, ठीक है, एक इन्हीं जगहों पे। अब मंत्रालय जो है वो राखी वाले विलेज में, राखी जो जगह है वहां पे है, और वहां पे उसका नाम क्या है, मंत्रालय का नाम महानदी भवन, क्वेश्चन में कहीं आएगा, मंत्रालय का नाम तो महानदी भवन है, ठीक है। सेक्रेटरिएट का नाम क्या है, इंद्रावती भवन, ठीक है, कुहेरा में जो है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है।
ये देखिए आपका, ये है आपका माता माता कौशल्या टेम्पल जो मैंने बताया था आप लोगों को चंदखुरी में। ये आपका हटकेश्वर महादेव टेम्पल जो आपका महानदी महादेव घाट में है। और यहाँ आप लोग सब लोग अभी पढ़ रहे हैं जिस चीज के लिए, वो है यहाँ आप पहुंचेंगे प्रशासनिक अकेडमी निमोरा। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी रास्ते में आप भी अपना फोटो खींच के फिर डालेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी इज, दुर्ग हो गया आपका, रायपुर हो गया। अब पढ़ेंगे हम धमतरी, गरियाबंद और चलो चलिए धमतरी पढ़ते हैं हम सबसे पहले। चलिए धमतरी जो है, धमतरी जो है क्या है, सबसे पहले आपको क्या बताना है धमतरी में, मैं बता रहा हूं। यहां से एक नेशनल हाईवे जाता है, दैट इज द लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़, नेशनल हाईवे 30। और इसी नेशनल हाईवे 30 पे आपका धमतरी सिटी पड़ता है, जो कि है धमतरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट जगह पढ़ना है, जो है हर्बल मेडिसिनल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे सेकंड मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड पार्क जो बिगेस्ट फूड पार्क होगा। तो बागोत, बागोत एक विलेज है, वहां पे आपका मेगा फूड पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है, दैट इज प्रपोज्ड हियर, बिगेस्ट रहेगा वो। और इसके साथ बंजारी जो जगह है, बंजारी जो विलेज है, वहां पे हर्बल मेडिसिनल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये दो चीजें मैंने बता दी, देख लीजिए। ये बागोत है यहाँ मेगा फूड पार्क दैट इज बिगेस्ट, एंड मंजारी में हर्बल मेडिसिनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा डैम है, दैट इज गंगरेल डैम, वो इसी इसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, दैट इज धमतरी। धमतरी क्योंकि यहाँ पे महानदी फ्लो करती है, और महानदी के ऊपर आपका क्या है, गंगरेल डैम है, ठीक है। और गंगरेल डैम जो है आपका, गंगरेल डैम जो है वहां पे उसको मिनी गोवा भी बोला जा रहा है, अभी उसको डेवलप किया जा रहा है एज अ टूरिस्ट स्पॉट, कर दिया गया है पूरा डेवलप। आप जा सकते हैं, वहां एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सिलियारी एक रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसका, महानदी का। उस सिलियारी रिवर के ऊपर मगर लोड करके एक जगह है, मगर लोड करके, वहां पे वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू हिस्ट्री है, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि सिलियारी के ऊपर डैम कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोडम सिल्ली डैम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923 में मोडम सिल्ली डैम कौन से रिवर पे है, तो सिलियारी रिवर पे है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और पता होना चाहिए कि जो आपका महानदी है उसके ऊपर सबसे पुराना एक डैम है, दैट इज रुद्री बराज, रुद्री बराज, जो 1915 में स्टैब्लिश बना था, मतलब, ठीक है। तो ये हमको चीजें पता चल गई। इसके बाद एक रिवर आपका पड़ता है सोंधुर, जो सोंधुर रिवर है वो भी फ्लो करता है आपका कहां से, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके ऊपर सोंदूर डैम है, ठीक है। इसके साथ आपको कुछ इंडस्ट्रियल इलाके पते होने चाहिए, दैट इज श्याम तरई, जी जाम गांव, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता है। सिहावा नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बताएंगे बाद में। साथ साथ में आपका यहाँ सीता नदी सेंचुरी है, सीता नदी, ठीक, ये सीता नदी सेंचुरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। ये हो गया आपका सीता नदी सेंचुरी, और यहीं पे आपका सीता नदी सेंचुरी के पास है श्रृंगी ऋषि आश्रम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ सिचुएटेड है, तो ये आपकी सारी चीजें सिचुएटेड है धमतरी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जो गंगरेल डैम है, वहां पे एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेज है, दैट इज कांदेल। अब कांदेल क्यों इंपॉर्टेंट है, कांदेल एक जगह है जहां पे एक सत्याग्रह हुआ था, जिसको बोलते हैं कांडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या ये सत्याग्रह हम जब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम में। अब देखिए जंगल, यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट जंगल सत्याग्रह भी हुए हैं, कहां पे, धमतरी में। कौन कौन से जंगल सत्याग्रह हुए हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक बार और मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा आपका। सिहावा नगरी सत्याग्रह, गट्टासिली सत्याग्रह एंड रुद्री नवागांव सत्याग्रह, ये 3 सत्याग्रह हुए हैं। कब कब हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिहावा नगरी सत्याग्रह है वो सबसे पुराना सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, फर्स्ट जंगल सत्याग्रह बोल सकते हैं आप। वो 21 जनवरी 1922 में हुआ था। कब, 21 जनवरी 1922 में हुआ था। और दूसरा आपका कौन सा सत्याग्रह है, तो वो आपका सत्याग्रह है गट्टा सिल्ली, दैट इज 1930 में हुआ था वो, ठीक है।
और देखिए नारायण, इसमें नाम अभी मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, नारायण राव मेघावले, काफी सारे नाम है, ये हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। देन रुद्री नवागांव सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 में हुआ था, जिसके लीडर थे नथुजी जगताप, ठीक है। सिहावा नगरी और गट्टा सिली के नारायण राव मेघावले थे जो लीडर थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तीन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, और धमतरी में तीन बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जो कि है आपका भिलाई माता टेम्पल, अंगार मोती टेम्पल एंड तेलीन सत्ती टेम्पल, ठीक है, तेलीन सत्ती टेम्पल, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महादेव है, दैट इज कर्णेश्वर महादेव तो सिहावा नगरी में है, जैसे सिहावा नगरी हमने देखा वहां कर्णेश्वर महादेव है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है बिलाई मोती टेम्पल कहाँ है, तेलीन सत्तीदाई टेम्पल कहाँ है, ठीक है, अंगार मोती टेम्पल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों धमतरी में सिचुएटेड हैं, ठीक है। ऑल्सो कर्णेश्वर महादेव कहाँ है, तो सिहावा नगरी में है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऋषियों का भी जगह है, से जो आपके ऋषि अंगा है, ऋषि अगस्त्या है, ऋषि लोमस है, इन सब का भी आपका जगह कहाँ है, तो धमतरी में ही है। देख रहे धमतरी कितना हिस्टोरिकली रिच जगह है, ठीक है, हमको ये समझ आ रहा है पढ़ के। तो धमतरी इज अ नगर निगम, बैम्बू म्यूजियम इज प्रपोज्ड हियर। अगर क्वेश्चन में आता है कि बैम्बू म्यूजियम कहाँ प्रपोज है छत्तीसगढ़ में, तो आपको पता होना चाहिए धमतरी में प्रपोज है, ठीक है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स है वहां। ऑल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम, हमने देखा ना, मोडम सिल्ली डैम देखा, सोंदूर डैम देखा, रुद्री बराज देखा, इसके साथ साथ हमने क्या देखा, एक गंगरेल डैम देखा, तो 4 डैम देखे हमने। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम कहाँ पे है, हमको पता होना चाहिए वो धमतरी में सिचुएटेड हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, मेगा फूड पार्क पढ़ लिया हमने, बागोत में, बंजारी में हर्बल कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, तेलीन सत्ती टेम्पल, अंगार मोती टेम्पल, 4 हमने डैम देख लिए, ठीक है। इसके बाद 3 सत्याग्रह देख लिया, जैसे रुद्री नवागांव, सिहावा नगरी, गट्टा सल्ली और सिहावा नगरी के मेघावले जी हैं, नारायण राव मेघावले, एंड रुद्री नवागांव के आपके नथुजी जगताप लीडर रहे हैं। 1922 में आपका सिहावा नगरी, फिर उसके बाद आखिरी सबसे आखिरी गट्टा सिल्ली आपका सबसे आखिरी रुद्री नवागांव सत्याग्रह 1930 में, ठीक है। इन सब चीजों के साथ साथ हाँ, यहाँ पे हाँ, सेकेंड बिगेस्ट ड्राई फूड पार्क ऑफ इंडिया एंड बिगेस्ट फूड पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, सेकंड बिगेस्ट ड्राई फूड पार्क ऑफ इंडिया एंड बिगेस्ट ड्राई फूड पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ यही स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि आपका सेमरा विलेज में, ठीक है, सेमरा विलेज में, दैट इज प्रपोज्ड हियर, ठीक है। अब कांडेल नहर सत्याग्रह जो मैंने बताया, कांडेल नहर सत्याग्रह, उसके बारे में कुछ देख लीजिए। तो कांडेल नहर सत्याग्रह जो है 1920 में हुआ था, ठीक है। यहाँ इसके जो लीडर थे वो थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये धमतरी से। और नारायण राव मेघावले हैं सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी को गांधी ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता था, ठीक है। इट वॉज टू अपोज द टैक्स दैट वॉज बीइंग टेकन बाय ब्रिटिशर्स फॉर द वाटर फ्रॉम नहर, ठीक है, कनाल से जो पानी लेते थे उसको, उसके अपोजिशन में था। और इस सत्याग्रह को मैं डीप में हम लोग पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, गांधी जी को बुलाया गया, सत्याग्रह खत्म हो गया, ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे हम लोग आगे। देन द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे हम लोग। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पुन्नी मेला होता है, उसी पुन्नी मेला को कुंभ मेला बोला जाता है, जो कि राजिम में होता है, और राजिम में 3 नदियां आके मिलती हैं, उसी के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे होता है, जहां पे कपिलेश्वर महादेव जी का टेम्पल है। उनमें 3 नदियां कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। द 3 रिवर्स आर, राजिम में जो मिलती हैं वो महानदी, पैरी और सौंदूर, ठीक है, ये 3 रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है वहां, और वहीं पे आपका कपिलेश्वर महादेव जी का टेम्पल है, काफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टेम्पल है। पंचकोशी जो यात्रा है उसका वो सेंटर माना जाता है, ठीक है, पंचकोशी यात्रा का। इसमें आपके पटकेश्वर महादेव, कुलेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, ये सारे महादेव का है, और यहाँ ऐसे निकलते हैं लोग कपिलेश्वर महादेव से, चारों महादेव घूमते हुए वापस आते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया राजिम में 3 नदियां, तीनों नदियां बता दिया मैंने। डायमंड मिला है, डायमंड की खदान मिली है कहाँ, गरियाबंद में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो कहाँ मिला है, धेराडी, ठीक है, पयालखीड़ करके जगह है, यहाँ गार्नेट रिजर्व्स हैं, गार्नेट रिजर्व 2 जगह मिलेंगे आपको, महासमुंद और गरियाबंद में। एलेक्जेंड्रियाइट रिजर्व्स हैं, एलेक्जेंड्रियाइट इज नोन एज द पुअर मैन्स डायमंड, ठीक है, ये देवभोग में आपको मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेंचुरी मिलता है, उदंती सेंचुरी, दैट इज ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ
जहां पे 1983 में इसको बनाया गया था। वाइल्ड बफेलोज मिलते हैं यहाँ बहुत, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और क्या है राजिम में, देखिए देवपुर भी बोला जाता था, पदम क्षेत्र भी बोला जाता था इसको, प्रयाग है, त्रिवेणी संगम है, कुलेश्वर महादेव। मैंने ये नोट्स के छोटा छोटा लिखा हुआ है, पता है, ये रिवीजन करते टाइम मैं तो बोल दे रहा हूँ, फिर आप पॉज करके पढ़ पाएंगे, इसको पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, लिखना होगा लिख लेंगे, ठीक है। राजीव लोचन टेम्पल है यहाँ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव लोचन टेम्पल इज सिचुएटेड इन राजिम, ठीक है। दैट वाज बिल्ट बाय विलास तुंग। किसने बनाया था इसको? तो विलास तुंग। और विलास तुंग कौन से डायनेस्टी से, ये क्वेश्चन पूछेगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं। राजीव लोचन टेम्पल कहाँ है? राजिम में। किसने बनाया? विलास तुंग। कौन से डायनेस्टी से थे? नलनाग डायनेस्टी से थे। कौन से स्टाइल का टेम्पल है? पंचायतन स्टाइल का टेम्पल है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बने। कौन सा टेम्पल है? विष्णु की शिवा, ये पूछा जाएगा। विष्णु टेम्पल है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पुन्नी मेला होता है, कुंभ मेला, जो माघ पूर्णिमा टू महाशिवरात्रि चलता है, अभी चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है। करंट में आप क्लासेस कर रहे हैं तो ये चल रहा है अभी, ठीक है। गरियाबंद में बुटेश्वर महादेव हैं। बुतेश्वर महादेव सबसे बड़े शिवलिंग है, जिसको बोला जा रहा है दिन ब दिन, मतलब ईयरली वो बढ़ता भी जा रहा है, उसका हाइट बहुत बड़ा है बुतेश्वर महादेव। वहां सोमेश्वर महादेव है, उमा महादेव है, उमा महेश्वर और फणेश्वर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे हम लोग टेम्पल्स जब देखेंगे ना, इनका फोटो भी दिखाऊंगा आपको, बुतेश्वर महादेव का कितने विशाल है वो करके, ठीक है। देन द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज महासमुंद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है हमको? द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज महासमुंद, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब महासमुंद डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वहां सबसे पहले आपको देखना है क्या, वहां से नेशनल हाईवे जाता है 53, जो कि आपका कलकत्ता मुंबई नेशनल हाईवे है, और वो कटता है आपका नेशनल हाईवे 153 में, जो कि सारंगढ़ रायगढ़ की ओर, ठीक है। यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो आते हैं आपके। एक तो है महानदी। महानदी जो है आपका इसका बॉर्डर भी बनाती है और जाती है रायपुर और महासमुंद के बीच में बॉर्डर बनाते हुए। इसी महानदी में एक रिवर आके कॉन्फ्लुएंस करती है, दैट इज नेम्ड एज कोदार रिवर। और इसी कोदार रिवर के ऊपर एक डैम है, दैट इज कोदार डैम, और वहां पे टूरिस्ट साइट भी है, ठीक है। फिर आपका कोदार डैम का नाम अब चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो शहीद वीर नारायण सिंह डैम भी रख दिया गया उसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है गुच्चापाली करके, वहां पे है आपका चंडी माता टेम्पल, चंडी माता टेम्पल, ठीक है। देन बाग बहरा के पास है, बाग बहरा के पास है, पिथौरा से आप आगे बढ़ेंगे राइट में तो वहां बाग बहरा पड़ता है, बाग बहरा के पास है, ठीक है। देन जो आपका पिथौरा है, वहां जोंक और लात जो है रिवर, वो वहां आके मिलती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद रदन हिल्स है, वहां कहा, रदन हिल्स कहाँ है, कोई क्वेश्चन में आता है तो महासमुंद में है। खल्लारी जगह है, जो खल्लारी है वहां पे, बसना है, सरायपाली है। शिशुपाल हिल्स कहाँ है, ये भी आपका, शिशुपाल हिल्स भी आपका महासमुंद में है। यहाँ पे आपका सबसे ऊंचा कौन सा पहाड़ है, तो आपका पहाड़ है वहां धारी डोंगरी, दैट इज 899 मीटर्स। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बहुत बनता है, बन सकता है, हर साल बनता ही है, सिरपुर। सिरपुर एक बहुत ही हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, जितने भी जगह जो भी चीजें आप बोले सब है वो, ठीक है। अब वो पहला क्वेश्चन बनता है, सिरपुर का एंशिएंट नाम क्या था, तो उसका नाम था चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर, ठीक है। महाभारत एरा में इट वाज द कैपिटल ऑफ भब्रुवाहन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अर्जुन का बेटा था, कैपिटल ऑफ भब्रुवाहन, मतलब अर्जुन का जो बेटा था उसका नाम था भब्रुवाहन। भब्रुवाहन का कैपिटल था क्या, चित्रांगदपुर। और चित्रांगा उसकी जो थी वाइफ थी ना अर्जुन की, तो चित्रांगदपुर इसका नाम था, ठीक है। नाउ इट इज एट द बैंक ऑफ महानदी, आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों हिंदू, जैनिस्ट एंड बुद्धिस्ट साइट आर देयर इन सिरपुर। कैपिटल किसका था, कहीं क्वेश्चन में पूछता है, तो सिरपुर वाज द कैपिटल ऑफ शरभपुरिया डायनेस्टी रूलर, ठीक है। तीनों मैंने बता दिया कि आपको बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और हिंदू वहां पे आर्टिफैक्ट और टेम्पल मिलते हैं आपको। यहाँ पे बहुत बुद्धिस्ट से रिलेटेड आप कहीं देखेंगे तो आपको स्वास्तिक कुटीर विहार मिलेगा वहां पे, ठीक है। आनंद प्रभु कुटीर विहार मिलेगा आपको, ठीक है। वहां पे आनंद प्रभु जो कुटीर विहार है वो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के टाइम पे बना हुआ है। वहां पे आपको आइडल, मतलब एक मूर्ति मिलती है किसकी, बुद्धिस्ट बुद्धा जी की। अब वहां पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्मण टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है जो कि विष्णु टेम्पल है। लक्ष्मण जी जो थे विष्णु जी के अवतार थे बोलते हैं, तो लक्ष्मण टेम्पल वहां पे, दैट इज विष्णु टेम्पल। और वो उसको किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आता है, तो उसको रानी वास्टा ने बनवाया था। किसने बनवाया था, रानी वास्टा ने बनाया था।
क्यों बनवाया था ये भी क्वेश्चन में आता है। तो उसको उन्होंने बनवाया था ऑन द मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड हस्बैंड दैट इज हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन कौन थे? पांडु राजा थे, पांडु राजा थे। तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। रानी वास्ता ने एक विष्णु टेम्पल बनाया, उस विष्णु टेम्पल का नाम लक्ष्मण टेम्पल है। क्यों बनवाया? तो ऑन द मेमोरी ऑफ हिज बिलोव्ड हस्बैंड दैट इज हर्षवर्धन ऑफ पांडु डायनेस्टी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया, सॉरी छत्तीसगढ़, फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड दैट वाज मेड इन नगरा स्टाइल। कौन से स्टाइल में है? नगरा स्टाइल में है। क्वेश्चन कितने बने हैं देखिए, वाइस वर्सा क्वेश्चन बन सकते हैं। विष्णु टेम्पल किसने बनवाया? रानी वास्ता ने। क्यों बनवाया? हर्षवर्धन जी के लिए, ठीक है, उनकी याद में। ठीक है, इसके साथ कौन से टाइप का टेम्पल है? तो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है। ठीक है, फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है? विष्णु टेम्पल ऑफ सिरपुर। तो ये इसलिए मैं इतना बता रहा हूं इसको। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन बनते हैं इससे। द नेक्स्ट थिंग इज विवेकानंद विवेकवर्धन आश्रम है यहाँ, हजरत जाकिर शाह कादरी रहमतुल्ला अलाही दरगाह, ये भी महासमुंद में है आपका, दैट इज बवंकेरा करके एक जगह है। क्या है? हजरत जाकिर शाह कादरी रहमतुल्ला अलाही दरगाह। ये आपका कहीं क्वेश्चन में आता है, दैट इज अ रिलीजियस प्लेस ऑफ मुस्लिम्स, और ये आपका बवंकेरा में है। अब स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स दो ही जगह है, गरियाबंद में है और एक मैंने बताया था आपको कहा, महासमुंद में। और ये कहाँ है आपका? घोडारी, घोडारी, घोडारी। ठीक है, खल्लारी में, खल्ल वाटिका खल्लारी को बोला जाता था एंशियंट टाइम में। भीम खो करके एक जगह है वहां पे, जिसमें मतलब भीम का पैर दिखता है, पहाड़ के ऊपर से जाएंगे तो फुटप्रिंट ऑफ भीम दिखता है। ठीक है, लक्षागृह, लक्षागृह क्या है? दुर्योधन का एक स्टोरी था ना कि सब पांडवों को बुला के जला दिया था दुर्योधन ने। वो जो स्टोरी है, ये लक्षागृह का जगह है। वो लाख से बनाया गया था, लाख, लास्ट ईयर याद होगा आपको, पलाश, कुसुम और बेर से मिलके बनता है आपका लाख। वही लाख की बात हो रही है यहाँ। तो लास्ट ईयर सीजीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा ना, लाख किससे बनता है? वही लाख है। वो लाख एक्चुअली यूज होता है, वो चमकीला सा टाइप का रहता है, और वो यूज होता है, आप इन जनरल देखेंगे जब वुडन फर्नीचर लोगों को पॉलिश करते हैं तो लाख खरीद के लाते हैं। तो वही लक्षागृह, उसी जगह पे ये स्टोरी है, इससे रिलेटेड ये वही हुआ था। ठीक है, ये स्टोरी दुर्योधन वाली। ऑल्सो छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लाख। ये पलाश, बोर और कुसुम से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, तो अब नेक्स्ट ईयर तो नहीं आएगा, बट किसी और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है महासमुंद का? तो बेलटुकरी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 9 सितंबर 1930 में तामोर सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि दयावती, यतियतनलाल जैन एंड शंकर गानोड़ वाले, इन्होंने यहाँ पे वो किया था इस सत्याग्रह को। ठीक है, और दूसरा सत्याग्रह हुआ था यहाँ पे लभरा सत्याग्रह, जो 8 सितंबर 1930 में हुआ था। अरिमर्दन गिरी जी ने इसको किया था। ठीक है, चलिए, तो हो गया। एक और है, 1415 में एक विष्णु टेम्पल यहाँ बना था खल्लारी में, वो ब्रह्मदेव राय ने बनाया था, जो कि आपका मतलब ब्रह्मदेव राय के टाइम पे बना था। और ये कौन थे? ये रायपुर कलचुरी के वो राजा थे। और उसी किसने बनाया था इसको? तो देवपाल मोची ने। ठीक है, देवपाल मोची ने। तो आप लोगों को ये हमने आज ये तीनों, ये भी हमने 3 डिस्ट्रिक्ट देख लिए, जो कि आपका गरियाबंद, महासमुंद और इसके साथ साथ धमतरी। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, आप लोगों ने क्लासेस देख ली हैं, आपके नोट्स होंगे, उसको रिवाइज करिए। और जिन भी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं, जिन भी टॉपिक्स को आप सुन रहे हैं अभी फिलहाल, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा मॉक। ठीक है, हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी क्लासेस लेंगे आखिरी में। बट अभी आप फिलहाल एक काम करिएगा, आप इसके साथ साथ ये क्लास तो आपने कर लिया, बट मल्टीपल मॉक टेस्ट देते रहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाते रहिए। उससे आपका माइंड शार्प होगा, और जो भी कंटेंट है ना, जो आपने पढ़ा है, सुना है, वो इन क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे आता है आप लोगों को वो समझ आएगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट स्टडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टडी एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कि आपसे आंसर आना चाहिए उस क्वेश्चन का। आपने पढ़ लिया, आपको नॉलेज है, आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत ही आपके लिए टफ है वो टास्क। ठीक है, तो यही आपको समझना है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, स्माइल करिए, and be in discipline and